हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ टेक्स्ट। आपकी जो है बीएड सेकेंड ईयर की फ़ाइल है, तो ये फ़ाइल मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आपने प्रिपेयर करनी है, क्या क्या टॉपिक आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। साथ में आपने पिक्चर पेस्ट करनी है या खुद अगर आप कुछ अच्छा ड्रॉ कर सकते हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो अपनी फ़ाइल को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ जनरल टेक्स्ट, फिर टेक्स्ट इन रीडिंग के बारे में लिखा हुआ है, फिर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लिखे हुए, नरेटिव टेक्स्ट वगैरह। ठीक है, तो ये सब कुछ आपने इस तरह से जो है आपने टेक्स्ट को ऐड करना है। साथ में आपने पिक्चर पेस्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद जो है आपने जैसे टेक्निकल टेक्स्ट है, ये वो सारा कुछ आपने टेक्स्ट के बारे में लिख दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में आपने क्या करना है, इसके बारे में सारा लिखना है। इसका जो है कंसेप्ट को आपने डिफ़ाइन करना है, हिस्टोरिकल टेक्स्ट के बारे में लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपने लिख दिया, साथ में पिक्चर्स पेस्ट कर दी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, टेक्स्ट एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में आप देख सकते हो यहाँ पे 5 टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स हैं, तो फिर उनको 1 बाय 1 करके सबको आपने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, सोशल कल्चरल डाइवर्सिटी जो है ये आप देख सकते हो। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ है, इन सब कुछ, प्री रीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब कुछ आपने इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। फिर क्या है आपका नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा रिफ्लेक्शन इन रीडिंग। ठीक है, तो इसमें प्री रीडिंग एंड पोस्ट रीडिंग दोनों के बारे में लिखना है, रीडिंग के बारे में लिखना है, तो आपका ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है ये हो गया। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा ये हो गया हमारा, कहाँ पे ख़त्म होएगा भाई, ये हो गया ख़त्म। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया यहाँ पे। ठीक है, कम्युनिकेटिव रीडर, इंटरेक्टिव रीडिंग। ठीक है, इसके बारे में लिखा हुआ है, इसका कंसेप्ट क्या है, ये क्यों रेलिवेंट है। ठीक है, तो वो सारा कुछ लिखा हुआ है। तो मैं आपको पिक्चर भी दिखा देती हूँ थोड़ा जूम करके। तो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, राइट। तो ये हो जाएगा। अब इसके अंदर मेन जो आपने लास्ट में क्या लिखना है, वोकैबुलरी के बारे में लिखना है। जैसे पहले आप वर्ड लिखोगे, फिर उसका मीनिंग क्या है इंग्लिश में आपने लिखना है, फिर उसका मीनिंग लिखना है, और फिर यूज़ ऑफ वर्ड, कोई भी सेंटेंस आप उस वर्ड को यूज़ कर कर बनाओगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने एक टेबल की फॉर्म में आपने बना लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो है कम से कम कितने वर्ड्स आप लिख सकते हो, एक तरीके से मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं 48। ठीक है, तो 48 अराउंड 50 वर्ड्स के आप यहाँ पे लिख सकते हो। आपने वर्ड्स लिखा, उसका मीनिंग लिखा, और फिर यूज़ ऑफ वर्ड की एक किसी भी सेंटेंस में उस वर्ड को यूज़ करके आपने दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा हो गया। फिर उसके बाद रीड अ बुक और अ चैप्टर एंड पर्सनल रिस्पॉन्स एंड समराइज़। कोई भी आपने मान लो बुक पढ़ी है, फिर आपने उसको समराइज़ करना है। ठीक है, जैसे आपने किसी भी ऑथर की बुक पढ़ी, उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दिया कि भाई हाँ मैंने ये बुक पढ़ी है, ये वो। फिर आपने उसकी समरी लिखनी है अपनी खुद की लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप उसकी समरी लिखोगे, कोई भी बुक जो भी आपने रीड करी है, तो आप देख सकते हो इस तरह से आपने समरी लिखनी है। फिर यहाँ पे क्या है, प्रिपेयर प्रेजेंटेशन ऑन लिटरेसी टेक्स्ट। ठीक है, तो आप जो है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एथनोग्राफिक टेक्स्ट, तो इसको जो है इसकी प्रेजेंटेशन की हुई है वो आप देख सकते हो। थोड़ा सा यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये सारा उसका जैसे किसी भी ऑथर के बारे में आप लिख रहे हो, तो उसका जो है डिटेल में लिखोगे, उसका पर्सनल बैकग्राउंड क्या था, कैसी जर्नी थी, क्या क्या अचीवमेंट थी, वो सब कुछ आप जो है यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे अब्दुल कलाम के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसकी क्या क्या जर्नी थी, क्या अचीवमेंट थी, वो सारा हमने यहाँ पे लिखा। तो ये हो गया। फिर उसके बाद क्या है, कैटेगरी लिटरेसी। फर्स्ट तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, टाइटल ऑफ बुक, बुक का जो टाइटल क्या है, फिर ऑथर ऑफ बुक, बुक का ऑथर कौन था, फिर अदर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड हमने जो भी होगी वो इन्फॉर्मेशन लिख दी। ठीक है, तो हमने जितनी भी कोई भी आपने बुक पढ़ी है, तो वो यहाँ पे आपने सारे बुक के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद उस बुक का ऑथर कौन है वो लिखना है। फिर उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपने ऐड कर देनी है। तो इस तरह से आपने, जैसे कैटेगरी 1 थी, फिर यहाँ पे ये कैटेगरी 3 है, फिर 4 है, बस। तो इसमें भी वही इस चारों में हमने बस वही लिखना है कि हमने बुक का टाइटल लिखा, फिर उसके बाद इसका ऑथर कौन है, फिर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की कब पब्लिश की गई, या फिर इसका ISBN नंबर जो होता है बुक्स का वो आप लिख सकते हो। इसके अंदर इतने पेजेस है, वो सब कुछ, मतलब जो भी आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखना चाहो वो आपने इन्फॉर्मेशन लिख लेनी है। आप यहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो तो किस तरह से लिखी हुई है। ठीक है, तो यही थी हमारी फ़ाइल। तो आप ये देख सकते हैं। आई होप आपकी हेल्प होगी थोड़ी बहुत कि आप किस तरह से फ़ाइल प्रिपेयर कर सकते हो। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video. Please like, share and subscribe. Bye bye, take care, have a good day.